आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच अंतर क्या होता है। प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गन पाया जाता है और एनिमल सेल में कौन सा ऑर्गन नहीं पाया जाता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन एनिमल सेल में पाए जाएंगे और कौन कौन से एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं और कौन कौन से ऑर्गन प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कौन कौन से ऑर्गन प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, वो एनिमल सेल में पाया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है ना, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। प्रेजेंट इन वैक्यूल, वैक्यूल जो है ना वो एनिमल सेल में भी पाया जाता है और वैक्यूल प्लांट सेल में भी पाया जाता है। वैक्यूल के बारे में, वैक्यूल जो है एनिमल सेल में भी पाया जाता है और वैक्यूल प्लांट सेल में भी पाया जाता है। लेकिन अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि छोटा एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है। याद रहेगा, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है और प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है। याद रहेगा, वैक्यूल एनिमल सेल में भी पाया जाता है और वैक्यूल प्लांट सेल में भी पाया जाता है। लेकिन वैक्यूल एनिमल सेल में छोटा पाया जाता है और प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रेजेंट इन सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला के बारे में बताए थे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और सीलिया जो छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सीलिया कहलाता है और जो बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैजिला कहलाता है। इन प्रेजेंट ओनली और ओनली एनिमल सेल, यानी कि जंतु कोशिका में ही सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है और प्लांट सेल में, पादप कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। याद रहेगा, दो पॉइंट हो गया। पहला वैक्यूल, वैक्यूल एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है और प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं। लाइसोसोम इज अ परसेंट। लाइसोसोम एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। लाइसोसोम एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्लास्टिड इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। हम कल भी बताए थे, पिछले क्लास में भी बताए थे। प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड क्या तरह का होता है? तीन तरह का होता है। कौन कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम बता देते। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन बनाता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा था? भोजन, बना हुआ भोजन को स्टोर कर रहा था। ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा था? स्टोर कर रहा था। और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? रंग प्रदान करता है। तो रंग के बारे में भी बता दिए थे। गाजर का रंग किसके कारण से लाल होता है, टमाटर का रंग किसके कारण से लाल होता है, फलों का पीला रंग किसके कारण से होता है, ये सब भी बता दिए थे। चलिए अगला देखते हैं। प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस। शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल से अच्छे से बता दिए। चलिए प्रेजेंट इन राइबोसोम। राइबोसोम एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। और ये 80S जो है, एस के बारे में भी बता देते, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहलाता है। ये प्रेजेंट राइबोसोम एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रेजेंट इन ER। ER का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल में भी होता है और एक प्लांट सेल में भी होता है। एक बार ना एक पति बड़े रोमांटिक अंदाज में पत्नी के पास गया। पत्नी से कहता है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सुनिएगा ध्यान से। पति कहता है पत्नी से कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तो पत्नी कहती है, बस करना कुछ नहीं है, माथा टेको, 2000 का नोट चढ़ा दो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है, आपको याद है, बता दिए थे। गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है और गोल्जी बॉडी एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। गोल्जी बॉडी एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? परिवहन का काम करता है और गोल्जी बॉडी एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। और न्यूक्लियस के बारे में जरा देखते हैं। न्यूक्लियस इज ए प्रेजेंट और न्यूक्लियस
न्यूक्लियस एनिमल सेल में भी होता है, न्यूक्लियस 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 एनिमल सेल में होता है, न्यूक्लियस एनिमल सेल में होता है। सेंट्रोसोम 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 जो है ना प्लांट एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। सेंट्रोसोम क्या कहते हैं, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। अब जरा देखिए सेंट्रोसोम क्या कर रहा था, सेंट्रोसोम विभाजन का काम कर रहा था। सेंट्रोसोम के बारे में बताए थे, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करने में मदद करता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करने में मदद करता है ना। कुछ सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करने में मदद करता है। और सेंट्रोसोम छोटे पौधे में पाया जाता है, सेंट्रोसोम छोटे पौधे में पाया जाता है, जबकि बड़े बड़े पौधे में, बड़े बड़े पेड़ में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो वहां फिर कोशिका विभाजन कैसे होगा, तो वहां कोशिका विभाजन होता है सेल प्लेट से। सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, सेल प्लेट के द्वारा, याद रखिएगा, सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन होता है बड़े पौधे में, और छोटे पौधे में सेंट्रोसोम पाया जाता है। छोटे पौधे में सेंट्रोसोम पाया जाता है और बड़े पौधे में क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, याद रहेगा। चलिए इतना याद रखिएगा और फिर अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रह गया, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर सेल डिवीजन शुरू करेंगे।